फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 4, अध्याय 4, पद संख्याएं 5 से 6 तक। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिक सकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी की खार के सदृश है। वह चांदी गलाने वाले, शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। देखो उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियस को तुम्हारे पास भेजूंगा। वह पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग दिखा, तू मुझे अपने पद बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु भला और न्यायी है, वह पापियों को मार्ग पर लाता है, वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथदलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और उसके विधान का रहस्य जानते हैं। अनुवाक्य। उठ खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। उठ खड़े हो जाओ
और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। जय घोष, हालेलुया। तुम सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया, आकर उसे बचाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 57 से 66। एलिजाबेथ के प्रसव का समय पूरा हो गया। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पड़ोसियों और संबंधियों ने सुना कि प्रभु ने उस पर इतनी बड़ी दया की है, और उन्होंने उसके साथ आनंद मनाया। 8वें दिन वे बच्चे का खतना करने आए। वे उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरियस रखना चाहते थे, परंतु उसकी मां ने कहा, जी नहीं, उसका नाम योहन रखा जाएगा। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारे कुटुंब में यह नाम तो किसी का भी नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता के इशारे से पूछा कि वह उसका नाम क्या लिखना चाहता है। उसने पाटी मंगाकर लिखा और उसका नाम योहन है। सब अचंभे में पड़ गए। उसी क्षण जकरियस का मुख और जीभ के बंधन खुल गए। वह ईश्वर की स्तुति करते हुए बोलने लगा। सभी पड़ोसी विस्मित हो गए और यहूदिया के पहाड़ी प्रदेश में ये सब बातें चारों ओर फैल गई। सभी सुनने वाले यह कहकर मन ही मन विचार करने लगे, पता नहीं यह बालक क्या होगा। वास्तव में बालक पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर भला और सच्चा ईश्वर है। वह पापियों को मार्ग दिखाता है, दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पद दलितों की रक्षा करता है। जो ईश्वर के विधान और नियमों पर चलते हैं, वे ईश्वर के रहस्य को जानते हैं, और जो ईश्वर के रहस्य को जानते हैं, वे ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आज के पहला पाठ है जो कि अपने लोगों के पास एक दूत को भेजेगा जो आगे आगे चलेगा और मार्ग में उसकी सहायता करेगा। ईश्वर ने एलियस को अपने आगे भेजा, नबियों को अपने
आगे भेजा, संतों को अपने आगे भेजा, ताकि वे सभी हमारे लिए मार्ग तैयार करें। यीशु चाहते तो अपना मिशन कार्य समाप्त कर चले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने अधिकार को अपने शिष्यों और प्रेरितों को सौंप दिया और उनके द्वारा कलीसिया में अपना कार्य करता रह रहा है और अनंत काल तक करता रहेगा। एलिजाबेथ के समय पूरा हो जाने पर उसका एक पुत्र हुआ। बुढ़ापे में जन्म देने से बहुत सारे लोग उन्हें बधाइयाँ देने और उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। इतनी बड़ी संख्या में कि लोगों ने उस पर विश्वास किया। वे चाहते थे कि इस बालक का नामकरण किया जाए, लेकिन एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उसका नाम योहन रखा। जब पिता से पूछा गया, जैसे ही उसने योहन कहा, उसका मुंह फिर से खुल गया। इस तरह जकरियस ईश्वर की स्तुति करने लगा, ईश्वर की महिमा करने लगा, ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी कितनी बहनें जो निसंतान थे, आज पुत्रों के साथ खुशी और आनंद के साथ आती है कि ईश्वर ने उनके दुखों को अंत किया है। लेकिन यही अंत नहीं है। समस्या आ जाती है जब बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं तो उसका परवरिश कैसे करेंगे। बहुधा ऐसा हो रहा है कि बहुत वर्षों के बाद बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे को केवल सांसारिक चीजों से लाद रहे हैं। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र देने में असमर्थ हो जाते हैं। एलिजाबेथ और जकरियस दोनों ईश्वर के सामने बच्चे को पवित्रता के मार्ग पर ले जा रहे हैं। यदि हम पवित्रता में हम बच्चे को नहीं बढ़ाएंगे तो बच्चे या समय से पहले हो या बाद में हो, बच्चे भटक जाएंगे। क्योंकि ईश्वर कहता है, जो सन्मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं और ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर उसके भलाई के लिए सब कुछ करता है। वह मनुष्य सब कार्यों में सफल होता है। हमारे बच्चे तभी सफल होंगे जब हम पवित्रता में बढ़ाएंगे, ईश्वर के सन्मार्ग पर ले जाएंगे, ईश्वर की शांति और आनंद में उसको बढ़ाएंगे। बहुधा हम सांसारिकता में ले जा करके हमारे बच्चे सांसारिकता में बह जाते हैं। यह दुख का कारण है। यह आगमन का समय है कि हम अपने बाल बच्चों को ईश्वर के मार्ग पर पवित्र बनाए रखें, उन्हें निष्कलंक बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जिसका हृदय निर्बल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। और उसी दर्शन के द्वारा
हमारे बाल बच्चे कलीसिया का अंग बन करके अपने जीवन को ईश्वर की सेवा में समर्पित करेंगे और वह अपनी सेवाओं के द्वारा लोगों को ईश्वर के मार्ग पर उन्मुख कर पाएंगे। जिस प्रकार योहन बपतिस्ता ने लोगों को ईश्वर के मार्ग पर ले गया, यीशु के लिए मार्ग उनके लिए तैयार किया, हम भी अपने बाल बच्चों के लिए ईश्वर का मार्ग को तैयार करें। जय यीशु